तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जन एकदम परफेक्ट टाइम पे पहुंच गया था ये उनकी मदद करने के लिए और वो अकेले ही पड़ जाता है उन दोनों से, जहाँ पे वो याहुआ को हराने के लिए अपने एंग्री बुद्धा लोटस का यूज करता है, जिस वजह से याहुआ की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और उसको हार मानना पड़ता है। और फिर फाइट की कंडीशन के अकॉर्डिंग यून को बना दिया जाता है फ्लावर सेक का नया लीडर। मगर उन सभी लोगों को स्काई प्रोफाउंड सेक का डर लग रहा होता है क्योंकि याहुआ ने धमकी दे दी थी। मगर तभी जन फॉलिंग स्टार के यंग मास्टर का रौला दिखाती हुई बोलता है कि आज से फ्लावर सेक अलायंस है फॉलिंग स्टार पवेलियन का, और इतना बोलते हैं वहाँ के सभी लोगों की जो टेंशन होती है वो दूर हो जाती है और वहाँ का माहौल एकदम से चिल हो जाता है। मगर तभी अचानक से यून की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जहाँ पर हमें यून का रूम दिखाया जाता है और वो बिस्तर के ऊपर लेटी हुई होती है और सभी लोग उसके आसपास खड़े होते हैं और उन सभी को उसकी काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है। जो फर्स्ट एड थे वो यून की बॉडी को चेक करी थी, इस वजह से उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ यून की बॉडी के अंदर फैला दी थी। और थोड़ी देर चेक करने के बाद फर्स्ट एडर बोलती है अभी के लिए यून की बॉडी के अंदर जो सील्ड है वो काफी स्ट्रॉन्ग है कि ग्रैनी हुआ की दुई की वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इस वजह से वो अभी के लिए यून की मेरिडियंस के ऊपर काफी ज्यादा हाई प्रेशर बना रही है और सभी चीजें ऐसी ही चलती रही तो उसकी जो जान है वो भी खतरे में पड़ सकती है और ऐसी सिचुएशन के अंदर मैं भी उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती हूँ। ये सब सुनने के बाद जो नायन होती है काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो तुरंत ही इनके पास जाती है और बोलने लगती मोस्ट। और जब ये नायन को रोती हुई देखती तो अपने हाथ को बढ़ाती और इसके गाल को सहने लगती और बोलती तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हमारी टीचर एकदम सही हो जाएगी। ये सुन के जो नायन होती है वो और भी ज्यादा सेंटी हो जाती है और इन पे ये सब देखे जो जियान तो वो भी सीरियस हो जाता है और बोलता है फर्स्ट एड क्या मैं ट्राई करूँ अभी के लिए। जैसे उनकी फर्स्ट एड थोड़ी तो हिचकिचाती मगर वो मान जाती इसके लिए और फिर सीन कट हो जाता है। फिर हमें चांदनी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक कमरे के अंदर होते हैं जियान और यून। तभी जो जियान होता है यून से बोलता है मैं अभी के लिए अपनी हेवनली फ्लेम तुम्हारी बॉडी के अंदर डालूंगा और जो सील्ड है ग्रैनी हुआ की उसे तोड़ने की कोशिश करूंगा जिससे तुम उसके अंदर से दुई की ले पाओ। मगर ये जो प्रोसेस वो काफी ज्यादा पेनफुल है, इस वजह से तुम्हें पेन को बर्दाश्त करना होगा और साथ ही तुम्हें अपनी दुई से अपनी मसल्स और वेन्स को भी प्रोटेक्ट करना होगा। और इतना बोलते हैं जो जियान होता है वो अपने हेवनली फ्लेम यून की बॉडी के अंदर डाल देता है जिस वजह से यून को काफी ज्यादा पेन होने लगता है। और ये सब साइड में बैठी फर्स्ट एड और नायन देख रही होती तभी जो नायन होती है यून के पास जाने लगती है मगर जो फर्स्ट एड होती है नायन को रोक देती है क्योंकि इससे जो जियान का दिमाग को भटक सकता है। जो जियान था वो अपनी उंगली से यून की बैक के ऊपर चीलबिलैया बना रहा होता है और इसी की वजह से उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती है वो एंटर कर जाती है यून की बॉडी के अंदर और पहुंच जाता है उस जगह पे जहाँ पर हो रही होती है लड़ाई हेवनली फ्लेम और ग्रैनी की दुई के बीच में। और उस नजारे को देखते तो जियान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है ये तो सच में काफी ज्यादा भयानक है और फिर आसपास की जगह को देखकर बोलता है इस चीज को रिजोल्व करने में काफी मुसीबत आने वाली है। वहीं पे जो बड़ा सा एनर्जी का क्लस्टर होता है उसके अंदर से काफी सारी एनर्जी की थ्रेड्स बाहर निकलते हैं और वो सीधा जियान की स्पिरिचुअल बॉडी के ऊपर हमला करने लगते हैं। देखिए जो जियान होता है वो अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और उसका एक कंटर बना के उनके ऊपर टूट पड़ता है और इन दोनों की अंदर की लड़ाई की वजह से इनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा था। इस वजह से जियान उससे बोलता है कंट्रोल सेटिंग जी कंट्रोल, इस टाइम तुम्हें अपने फोकस को बिल्कुल भी नहीं खोना है वरना तुम्हारी जो मेरिडियंस है वो नष्ट हो जाएंगी, इस वजह से फुल फोकस करो। और फिर सीन कटो के वापस उनकी बॉडी के अंदर का आ जाता है जहाँ पे जो एनर्जी थी वो जियान की बॉडी के ऊपर कंटिन्यू हमले करे जा रही थी मगर जो जियान था उसके ऊपर कोई भी हमला नहीं करता, बस उसके अटैकों को डॉज करके यहाँ भाग रहा होता है। और ये बात ऑब्वियस भी है क्योंकि यहाँ पे जियान का कोई दुश्मन वगैरह तो है नहीं है जो टूट पड़े जियान उसके ऊपर, मगर उस एनर्जी के लिए जियान एक बहुत ही बड़ा दुश्मन था, इस वजह से वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है और उसके जो अटैक थे वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो जियान उसे अपनी हेवनली फ्लेम से रोकने की कोशिश करता मगर वो ज्यादा काम नहीं आ रहे होते। मगर तभी अचानक से जियान की फोरहेड के बीच में जो बोन शील्ड फ्लेम होती है वो बाहर निकल आती है और वो जियान को प्रोटेक्ट करने लगती है, रौला काट देंगे। और वो एनर्जी जैसी बोन शील्ड फ्लेम से टकराती हुई एकदम से फ्रीज हो जाती है बर्फ की गोले की तरह। और इस नजारे को देख के तो जियान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलते हैं ओ माय गॉड, तो ये तरीका है इससे डील करने का। और फिर जियान एकदम से तुरंत ऊपर आ जाता है और फिर यूज करने लगता है अपनी बोन शील्ड फ्लेम का, जहाँ पर वो अपनी बोन शील्ड फ्लेम की एसेंस फायर को दोनों अपने हाथों में लाता है और फिर अपने दोनों हाथों से उन्हें आपस में कंबाइन करने लगता है जिस वजह से जियान के बीच में बन जाता है एक बर्फ का गोला और उस बर्फ के गोले से हमला कर देते उस एनर्जी की वजह से। और जैसे वो टकराता है आसपास की जो जगह होती है वो फ्रीज होने लगती है, यहाँ तक कि वो बड़ा सा एनर्जी का क्लस्टर होता है वो भी फ्रीज हो जाता है। और ये सब करके जो हमारा हीरो तो हीरोबाजी करने लगता है और एकदम मस्त स्ट्राइक मारती हुई अपनी चुटकी बजाता है जिस वजह से जो बर्फ होती है वो टूट लगती है, चाहे फिर वो एनर्जी का बड़ा सा क्लस्टर हो चाहे फिर वो छोटे छोटे टेंटिकल्स हो, वो सभी की सभी टूटने लगते हैं और कुछ ही पल के बाद वो पूरी तरीके से टूट जाते हैं और वहाँ पे बन जाता है एक सुंदर सा पेड़। और ये कैसे बनेगा भाई साहब मुझे नहीं पता, ये अलग ही फिल्म चल रही है। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है, फिर हमें रूम का दिखाया जाता है जहाँ पे जो प्रोसेस होती है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी होती है। इसी वजह से जो जियान होता है वो अपने हाथों को पीछे कर लेता है और एक गहरी सांस लेता है और इनकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है वो चौथा फैल जाती है। और ये बात पता चल जाता है नायन को, तो तुरंत ही भक्ति यून और जियान के पास आती है और बोलती है जियान क्या तुम सक्सेस हो गए। वहीं पे उसके पीछे फर्स्ट एड क्विंगली भी आते हैं और क्विंगली पूछती है मास्टर जियान आप ठीक तो हो ना। तो जियान हमें नोट करता और बोलता है कि इनकी बॉडी की जो प्रॉब्लम थी अब वो पूरी तरीके से सॉल्व हो चुकी है। और यहाँ पे जो यून होती है वो अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती और वो तुरंत ही कल्टिवेशन पोजीशन के अंदर चली जाती है और आसपास में जितनी भी एनर्जी फैली होती है उसे अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है। और यहाँ पे फ्लावर सेक की फर्स्ट एड जब यून की बॉडी की कंडीशन को देखती तो बोलती है मुझे अभी के लिए इसकी बॉडी के अंदर एंडलेस दुई की दिखाई दे रही है। अभी जो यून होती है वो भी खड़ी हो जाती है और बोलती है कि अभी के लिए मेरी बॉडी के अंदर जितनी भी दुई की है अब मैं उसे बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर पा रही हूँ। तभी जो जियान होता है वो अपनी स्पेशल से कुछ पिलाओं को बाहर निकालता और इनको देती हुई बोलता है ये कुछ फायर फिल्स है जो कि तुम्हारी हेल्प करेगी दुई की रिफाइन करने में, वो भी बहुत ही फास्ट तरीके से, इससे तुम जल्दी से रिफाइन कर पाओगी उस दुई की को। और जब तुम उसे पूरी तरीके से रिफाइन कर लोगी तुम्हारी पावर ग्रैंड हुआ जितनी पहुंच जाएगी और सच तुम अभी के लिए काफी ज्यादा
यंग भी हो, इस वजह से तुम्हारे ग्रोइंग के जो चांसेस वो भी काफी ज्यादा हाई है। तुम आगे चल के हाफ सेंट के अंदर भी ब्रेक थ्रू कर सकती हो। जैसे उनके जो यूनियन होती है वो थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाती है, मगर वो ज्यादा सोच विचार नहीं करती और उन पिलों को ले लेती है। और साथ ही इन सभी चीजों के लिए जान को थैंक यू भी बोलती है। वहीं पे जो फर्स्ट एडर होती है वो भी जान को थैंक यू बोलती है, और साथ ही जान को ग्रीट करती है और बोलती है कि आपने जो हमारे ऊपर आज एहसान किया है उसे मैं हमेशा याद रखूंगी। तो जान भी उन्हें इज्जत में ग्रीट करता है और बोलता है तो मेरा सौभाग्य है। मगर तभी अचानक से उसके फोरहेड की जो फायर सील होती है वो चमक लगती है। देखती है जान काफी हैरान हो जाता है और उसे टच करता है और बोलता है इस बोन चिलिंग फ्लेम का जो ग्रोथ था अब वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। इसलिए वो फर्स्ट एडर से बोलता है फर्स्ट एडर मुझे भी अभी के लिए ब्रेक थ्रू करना है, क्या अभी के लिए आप मेरे लिए एक ऐसी जगह को अरेंज कर सकते हो जहाँ पे शांति हो और मुझे कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। जेसन की फ्लोर से की फर्स्ट एडर हमें नोट करती और बोलती है आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं अभी अरेंज कर देती हूँ। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाते हैं। फिर हमें दिखाई जाती क्विंगली जो कि अभी के लिए एक ऐसी जगह पे खड़ी थी जैसे देखकर मैं यही बोलना चाहूंगा पिंकी पोंकी पहाड़, और वो अभी के लिए जान को गार्ड करी हुई थी। जो जान होता है वो एक पहाड़ के ऊपर होता है और अपने फोरहेड को टच करता है और इसके अंदर से निकाल लेता है अपनी बोनचिंग फ्लेम को। और फिर उसे देख के बोलता है मेरे पुराने दोस्त हमने काफी लंबा इंतजार करवाया। और फिर जो जियान होता है वो बोनचिंग फ्लेम के अंदर चला जाता है जहाँ पर उसके सामने होती है बोनचिंग फ्लेम की एसेंस एनर्जी, और जो आसपास का माहौल तो टिंकल टिंकल लिटिल स्टार जैसा हो रहा था। तभी जो जियान होता है वो उदास हो जाता है और बोनचिंग फ्लेम की तरफ जाने लगता है और थोड़ी देर बाद बोनचिंग फ्लेम के पास पहुंच जाता है और फिर अपने हाथ को आगे बढ़ाता और उसे टच करने लगता है। तो एवली फ्लेम भी जियान का विरोध नहीं करती और जियान की बॉडी के अंदर जाने लगती है। और ये सब देख के जो जियान होता है काफी ज्यादा सेंटी हो जाता है और बोलता है कि इन कुछ सालों के अंदर तुमने और मास्टर ने मेरी काफी बार जान बचाई है, और खासकर जब मास्टर यालो को होलुप्सोल वाले पकड़ ले गए थे तब तुम ही थे मेरे पास, और तुम्हें फील करके मुझे ऐसा फील होता था कि मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग चीज है जो मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। और ऐसा कई बार हुआ कि मैं बड़ी मुसीबत के अंदर पड़ गया हूँ, तब तुमने आकर मेरी जान को बचाया। इस वजह से तुम मेरे लिए एक कमाल के पार्टनर रहे हो। अब मेरे पुराने दोस्त अब वो टाइम आ चुका है, अब हम दोनों की जो पावर है वो एक हो जाएगी और हम दोनों की जो कंबाइंड पावर होगी बहुत ही खतरनाक होगी। इस वजह से चलो दोस्त मिलकर इस पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि हम लोग कितने ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि अब हम फाइट करेंगे मिलकर। और इतना बोलती है जो जियानो तो फ्लैशबैक से बाहर आ जाता है और उसकी जो आंखें होती है वो बंद होती हैं और जो लेजेंड याओलो की लेजेंड हेवनली फ्लेम होती है वो जियान की बॉडी के अंदर जारी होती है। इसी वजह से फ्लोर से के जो पिंकी पुंकी पहाड़ होते हैं वहाँ पे बर्फबारी होने लगती है जो कि काफी ज्यादा प्यारी लग रही होती है। तभी जो क्विंगली होती है एक बर्फ के टुकड़े को टच करती है और बोलती है ये बहुत ही अजीब है, इसके अंदर एक कोल्डनेस भी और साथ ही हॉटनेस भी। और हाँ, क्विंगली जियान की हेवनली फ्लेम के बारे में बात कर रही है, काइलिन मत समझ लेना। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियान को इतनी देर तक पिंकी पुंकी पहाड़ के अंदर कल्टीवेशन करने की वजह से फ्लोर से की फर्स्ट एड को काफी चिंता होने लगती है और वो यूनिवर्स से बोलती है फॉलिंग स्टार फ्रेंड की यंग मास्टर को कल्टीवेशन करते करते 1 महीना बीत चुका है मगर उनकी गुफा से अभी के लिए कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है। जैसे उनकी जो यूनिट होती है वो हमें नोट करती है और बोलती लगता है शायद उसके एडवांस में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तभी उसे 1 महीने से ज्यादा लग गया। और इसके इतना बोलती कर वहाँ का जो माहौल होता है वो बिगड़ने लगता है और वहाँ पे झटके आने लगते हैं। इस वजह से सभी लोगों का जो ध्यान होता है वो जियान की गुफा की तरफ चला जाता है। तभी वहाँ का जो एटमोस्फेयर होता है वो भी चेंज होने लगता है और वहाँ पे काले काले बादल छाने लगते हैं। और इस नजारे को देखे तो वो भी तीनों काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी जो फर्स्ट एड होती है वो बोलती है लगता है भाई साहब झोल चल रहा है बहुत ही तगड़ा, क्योंकि ये लड़का जो कर रहा है ना वो बहुत ही खतरनाक चीज कर रहा है। क्योंकि इस तरीके से हेवन की एनर्जी तभी कलेक्ट होती है जब क्रिएट की जाए एक टियान क्लास की टेक्निक को। जैसे उनके दूसरी फ्लोर से की एल्डर भी हैरान हो जाती है और बोलती है लड़का सच में काफी खतरनाक है, ऐसा करना तो हमारी औकात के बाहर है, यहाँ तक कि इसके मास्टर की भी औकात के बाहर है। ये सुन के तो यून भी काफी खुश हो जाती है और बोलती चलो हमें भी चेक करना चाहिए चल के। और ये बोल के जो यून होती है उनका बिल्कुल भी इंतजार नहीं करती और तुरंत ही वहां से निकल जाती है। ये देख के वो दोनों एल्डर समझ जाती है कि हाँ जरूर कोई झोल झाल चल रहा है इन दोनों के बीच में। इसी वजह से वो दोनों आपस में मुस्कुराने लगती है। वहीं पे जो नेचुरल एनर्जी होती है बहुत ही फास्ट तरीके से जान की तरफ आगे बढ़ रही होती है और अभी के लिए जान की जो सक्शन फोर्स होती है वो भी काफी ज्यादा होती है क्योंकि वो आसपास की हर जगह से वो एनर्जी को एब्सॉर्ब कर पा रहा था। और वहीं पे जो यून होती है वो हरी मिर्ची के पास पहुंच जाती है और सामने वाले नजारे को देख सकती है जहाँ पे आसपास की काफी ज्यादा एनर्जी कलेक्ट हो रही होती है। और वहीं पे जब जूम करके उस जगह पे पहुंचती तो हमें देखने को मिलती है 4 हेवनली फ्लेम जहाँ पर बोन चिलिंग फ्लेम को दबोच रखा होता है जियान की तीनों हेवनली फ्लेम ने, और उसके साथ गोल गोल रानी कितना कितना पानी खेल रहे थे और ऐसे खेलते खेलते बेचारी को दबोच लेते हैं और उसे दोस्ती यारी करके उसे अपने रंग में रंगने लगते हैं। मगर ये जो खेलता वो 4 हेवनली फ्लेम का होता है, इस वजह से उसके अंदर जो एनर्जी थी वो भी काफी ज्यादा खतरनाक होती है। और जब वो चारों कंबाइन होकर जियान की बॉडी के अंदर एंटर करती है तो जियान के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। जियान के आसपास की जो एनर्जी और फायर होती है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इस वजह से हमें देखने को मिलता है स्टेज के अंदर से काफी पावरफुल फायर एनर्जी बाहर निकलने लगती है। वहीं पे जो जियान अभी के लिए क्रॉस लेकर करे बैठा हुआ होता है उसकी भी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो रही होती है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर जो अभी के लिए फायर एनर्जी वो काफी ज्यादा हो गई थी। इसी वजह से वो कंट्रोल नहीं कर पाता और उसकी बॉडी के अंदर से वो फायर एनर्जी बाहर निकल आती जो कि सीधा जाकर आसमान से टकराती है और आसमान के अंदर काफी बड़े बड़े ब्लास्ट होने लगते हैं और आसमान के अंदर जो काले काले बादल होते हैं उनके अंदर से निकलती गोल्डन लाइट जो कि फ्लावर्स की खूबसूरती को अभी तक बढ़ा देता है। और फिर उसी के बीच में हमें दिखाई देता है हमारा हीरो जियान टर्की जो कि आसमान के अंदर एकदम मस्त स्वाइक मारे खड़ा हुआ होता है और उसकी आंखें होती है वो बंद होती है मगर तभी थोड़ी देर बाद उसकी जो आंखें होती हैं वो ओपन हो जाती है और उसके अंदर से निकलती उसकी न्यू हेवनली फ्लेम। और फिर इसके बाद जो जियान होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता और उसकी निकल आती न्यू हेवनली फ्लेम जिसके कलर में तो कोई चेंजेस नहीं आए थे मगर उसके अंदर दिखाई देते छोटे छोटे से स्पार्कल। तभी जियान उस हेवनली फ्लेम को डिफ्यूज कर देता जिस वजह से जियान के सामने आ जाती 4 हेवनली फ्लेम जिन्हें देखकर जियान बोलता है सच में बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करने की वजह से जो मेरा फ्लेम मंत्र है वो इवॉल्व हो गया एक टियान क्लास टेक्निक के अंदर मगर इसको
इस लेवल पे पहुंचाने में काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है। ये बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है और साथ ही अब मुझे अब दुईकी की बिल्कुल भी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ मैंने अभी के लिए ब्रेक थ्रू कर लिया डाउजोन के 4 स्टार के अंदर भी। इसी वजह से अब मैं 4 करके एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने के बाद जो मेरी बैटरी लो हो जाती थी और फिर उसको थोड़ा बहुत रिकवर करने के लिए मुझे जो प्ले खानी पड़ती थी, अब मुझे उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और ये सब बोल के जैन खुश हो ही रहा होता तभी वहाँ पे आ जाती हरी मिर्ची क्विंगली, जो कि जैन को ग्रीट करती और बोलती कि यंग मास्टर बधाई हो, आपने सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लिया नेक्स्ट लेवल के अंदर। और जो यिन होती वो भी ग्रीट करती और जियान को बधाई देती एडवांस होने के लिए। जो देख के जियान बोलता कि तुम्हें अभी के लिए इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है मेरे सामने, हम लोग ऑलरेडी काफी बार मिल चुके हैं और अभी के लिए थैंक यू तो मुझे तुम लोगों को बोलना चाहिए कि तुम लोगों ने मेरे लिए इतनी अच्छी जगह अरेंज करी। और फिर ये बोल के जो जियान होता वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता और बोलता है कि अब मुझे वापस जाना चाहिए, मुझे पवेलियन छोड़े काफी लंबा टाइम हो चुका है और तुम फ्यूचर के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम के अंदर पड़ जाती है कि तुम उसे सॉल्व नहीं कर पा रही हो, तब तुम बस मुझे बस एक आवाज लगा देना, मैं तुरंत ही तुम्हारे पास हाजिर हो जाऊंगा तुम्हारी मदद करने के लिए। ये सुन के जो यूनियन होती है वो खुश हो जाती है और बोलती है ठीक है, मैं भी जल्द से जल्द ग्रैनी हुआ की दुईकी को रिफाइन करने की कोशिश करूंगी और जैसे ही वो पूरी तरीके से रिफाइन हो जाएगी तो मैं पूरी कोशिश करूंगी फ्लावर सेक को 7वीं ऊंचाइयों पे पहुंचाने में। और ये बोल के जो यूनियन होती है वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती, फिर अपने हौसले को बुलंद करती और बोलती है तुम थोड़ा सा अपना ध्यान रखना। ये सुन के जो जियान तो वो भी हमें नोट करता और ग्रीट करते बोलता कि तुम भी अपना ध्यान रखना। और फिर एक पल के लिए यून को प्यार से देखता और फिर हरी मिर्ची के साथ वहां से निकल जाता है अपने फॉलिंग स्टार पवेलियन पे। जो यून होती है जियान को वहां से जाती हुई देख रही होती है और अब उसके जियान को लेके जो गिले शिकवे थे वो पूरी तरीके से दूर हो चुके थे। और फिर सीन कट हो जाता है, फिर हमें जियान की बोट दिखाई जाती है जहाँ पर वो अपने लंबे सफर के फुल मजे लेते हुए जा रहा होता है, जहाँ पे जो क्वीनली थी बोट को चला रही थी। वहीं पे जो जियान था वो क्रॉस लेग करे बैठे कल्टिवेशन कर रहा होता है, मगर तभी अचानक से जियान के हाथ में जो जिया की ड्रैगन सील होती है वो चमक लगती है। देखिए जियान उसके बारे में कुछ सोच समझ पाता उससे पहले जो क्वीनली होती है वो बोलती है मास्टर जियान अभी के लिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। जिससे उनके जियान भी एकदम अलर्ट हो जाता है और बोलता है दोस्त आखिर आप कौन हो, और इतना बोलती है जान के सामने का जो स्पेस होता है वो फटने लगता है। जो देख के जियान और भी जोश में आ जाता है और बोलता है कि अपने आप को शोकेस करो। इतना बोलती है जो स्पेस के अंदर अभी के लिए क्रैक्स लाइन आ रही होती है एकदम से फट जाती है और फिर उसके अंदर से निकलता है एक खट्टा खट्टा बंदा। जैसे देखिए जो क्विंगली होती है वो पहचान जाती है और वो बंदा कोई ओनिबो होती है ही क्विंग, जो कि जियान को देखकर बोलती है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और फिर तुरंत ही अपनी जगह से फ्लैश की तरह चमकते और जियान के पास आ जाते हैं। वहीं पे जियान भी उनसे एकदम जोरों शोरों से मिलते और बोलते अंकल ही क्विंग अभी के लिए आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। जैसे उनके जो ही क्विंग होते हो थोड़ी सी निराश हो जाते हैं और बोलते कि अभी के लिए क्लैन को आपकी काफी ज्यादा जरूरत है। वो तो अच्छी हुआ कि जियान ने अपनी ड्रैगन सील तुम्हारे हाथ पे छोड़ दी थी, वरना तो मैं आपको ढूंढते ढूंढते मर जाता। ये सब सुन के जियान समझ जाता और बोलता क्या हुआ। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है, फिर हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है जो तो सबसे पावरफुल ट्रैप का घर। तभी अचानक से वहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से निकलते 3 फिगर और वो जियान और क्विंगली और अंकल ही क्विंग होते हैं। जब वो दोनों अंकल ही क्विंग का पीछा करते हुए जा रहे होते तभी जो क्विंगली होती है वो आसपास की जगह को देखकर बोलती है क्या यही है वो ड्रैगन आइलैंड। और यहाँ पे जो जियान था वो भी आसपास की जगह को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है और बोलता है मुझे अभी के लिए यहाँ पे काफी सारे पावरफुल लोगों का ऑरा सेंस हो रहा है और इसी वजह से ये लोग कहलाए जाते इस दुनिया के सबसे पावरफुल मैजिकल बीस्ट, और ये चीज को ये बिल्कुल डिजर्व करती है क्योंकि इनके पास एक खुद का रेलम है। अभी जो ही क्विंग होते हैं उन दोनों से बोलते कि अभी के लिए तुम दोनों जल्दी से मेरे पीछे आओ। और इतना बोलती है उनकी जो स्पीड होती है बढ़ जाती है तो वो दोनों भी उनके पीछे पीछे आने लगते हैं और वो तीनों कुछ ही देर के अंदर पहुंच जाते एक पैलेस के ऊपर। जिसके बाद वो तीनों थोड़ा सा आगे चलते तभी उनके सामने खड़े होते एक एल्डर। तो उन्हें देखते हैं जो ही क्विंग होते हैं उन्हें ग्रीट करते और बोलते हैं एल्डर को ही क्विंग का ग्रीट और मैं अभी के लिए अपने साथ लाया हूँ जिया के दोस्त जियान को। जैसे उनके एल्डर तुरंत ही उनकी तरफ मुड़ते और जिया की तरफ बढ़ने लगते तभी जो ही क्विंग होते हैं उनका इंट्रोडक्शन कराते और बोलते हैं ये हमारे ईस्टर्न क्लैन के थर्ड एल्डर जूली। जैसे जो हरी मिर्ची और जियान होते तुरंत ही उन्हें ग्रीट करते और बोलते हैं मैं यंग जनरेशन से जियान आपको ग्रीट करता हूँ। मगर जो जूली थी वो अभी के लिए काफी ज्यादा परेशान होती है और वो जियान से बोलते हैं जी अभी के लिए थोड़ा सा माफ करना कि मैंने तुम्हें इतनी जल्दबाजी में यहाँ पे बुला लिया और मैं अभी के लिए इस बात की उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को लेकर मुझे ब्लेम नहीं करोगे। जैसे उनके जन्म होते आप क्या बोल रहे हो, जिया मेरी दोस्त है, अगर वो मुसीबत के अंदर होगी तो मैं डेफिनेटली आऊंगा। जैसे उनके जो थर्ड होते हैं वो थोड़े से रिलैक्स हो जाते और बोलते ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि जिया ने अभी के लिए अपने कुछ इतने अच्छे दोस्त बना रखे हैं और अभी के लिए आप मेरे साथ चलिए मैं उससे मिलाता हूँ तुमको। और इतना बोलते हैं वो चारों वहां से जाने लगते जहाँ पे थर्ड ने जियान को सब कुछ बता दिया होता है जिया के बारे में। और वो चीज जान के जियान था वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता और बोलता है मुझे तो हमेशा ही लगता था ये छोटी लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है, इसकी आइडेंटिटी काफी ज्यादा खतरनाक होगी, मगर इतनी ज्यादा खतरनाक होगी इस बात की तो मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। ये लड़की एक ड्रैगन एम्पर की बेटी है। जैसे उनके थर्ड हमें नोट करते और बोलते काफी लंबे समय की बात है जब जिया और ड्रैगन एम्पर घूमने के लिए गए थे, मगर अचानक से जो ड्रैगन एम्पर होते हैं वो गायब हो जाते हैं और जो जिया होती है उनके साथ वो भी गायब हो जाती है, मगर उसके बाद वो तुम्हें मिल जाती है और तुम यहाँ पर उसे ले आते हो। और इस चीज के लिए मैं दिल से तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि जब तुम उसे सेंट्रल पेन के अंदर ले आए तब जाकर हमें उसका पता चला, जिसके बाद उसे पकड़ के हम लोग यहाँ ले आए और फिर उसके बाद जब हमने उसके ऑरे को सेंस किया अब हमें पता चला ये थी हमारी ड्रैगन एम्पर की बेटी है। मगर जियान को अभी के लिए पास्ट के बारे में जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, इस वजह से बोलता है कि अभी के लिए जिया को क्या हुआ है, प्लीज आप उसके बारे में बताइए। जैसे उनके जो थर्ड होते हैं वो काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं और बोलते हैं अभी के लिए जिस मुसीबत के अंदर पड़ी वो एक छोटी गलती की वजह से हुआ है, जब वो ड्रैगन ओरिजिन फूड को यहाँ पर लेकर आई थी और फिर उसने उस ओरिजिनल फूड को खा लिया। और इसी बातचीत के बीच जियान की नजर पड़ जाती जिया की ऊपर जो की एक क्रिस्टल के अंदर कैद होती है और उसकी जो आंखें थी वो बंद होती है और वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रही होती। देखिए जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और थर्ड के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है वो अभी के लिए काफी ज्यादा छोटी है, वो इतनी ज्यादा एनर्जी वो कैसे बर्दाश्त कर सकती है, आप सभी लोग कैसे
लोगे, आपने उसे रोका नहीं इसे खाने से। आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से जानते थे उस ओरिजिनल फूड के अंदर कितनी ज्यादा एनर्जी है, जिससे वो अपनी करंट स्टेज के अंदर उसे एब्सॉर्ब नहीं कर सकती है। और जियान के गुस्से को देख के तो हीक्विंग भी डर जाते और बोलती है जियान अभी के लिए वो जिंदा है, बस एक थोड़ी सी दिक्कत है, जो एनर्जी जो फ्रूट के अंदर से निकली जो अभी के लिए जिया एब्सॉर्ब नहीं कर पाई, उसने एक क्रिस्टल का रूप ले लिया और उसे चारों तरफ से कैद कर लिया। अगर तुम अपनी हेवनली फ्लेम से उसे रिफाइन कर देते हो तो एनर्जी जिया की बॉडी के अंदर चली जाएगी और वो एकदम फिर से नॉर्मल हो जाएगी। और ये बात मैं अभी के लिए बिल्कुल भी हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं 100% यकीन के साथ बोल रहा हूँ। मगर जो जियान तो वो अभी भी गुस्से में होता है, तभी जो थाइडल होते हैं वो बोलते हैं अभी के लिए जो हमारा एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन है वो पूरी तरीके से टूट चुका है, इस वजह से हमें उसे जोड़ने के लिए एक पावरफुल मुखिया की जरूरत है, मतलब एक ड्रैगन एम्परर की जरूरत है। और ऐसा सिर्फ एक ही पर्सन कर सकता है और वो जिया है, क्योंकि उसके पास है एंशिएंट व्हाइट ब्लड लाइन, जिसके सामने सभी लोगों को झुकना पड़ेगा। ये सुन के जो जियान होता है वो हैरानी के साथ बोलता है कि एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन अभी के लिए डिवाइड हो चुकी है। ये सुन के जो हीकिंग होते हैं तुरंत ही हमें नोट कर देते हैं, और जो थाइडल होते हैं वो हमें फ्लैशबैक में ले जाते हैं और बताते हैं जब जिया के फादर ड्रैगन आइलैंड से गायब हो जाते हैं, उसके बाद जो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन होता है वो 4 भागों के अंदर डिवाइड हो जाता है, जिनमें से 3 आइलैंड को अभी के लिए रूल कर रहे हैं पुरानी रॉयल ब्लड लाइन के किंग। और उन तीनों पार्ट और हमारे पार्ट की जो पावर वो ऑलमोस्ट सेम है, इस वजह से हम लोग के बीच में कई और फाइट हुई, जहाँ पे तीनों पार्टों के लोग चाहते थे कि हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ जाए, मगर दोनों की वॉर सेम होने की वजह से आपस में हम लोग बस लड़ती रहती हैं। मगर एक दिन हमारी नजर पड़ जाती है जिया के ऊपर, जिसे देख के हमारी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होता है, और उसमें 4 चांद तब लग जाते हैं जब उसे मिल जाता है ओरिजिनल फूड, जिसे वो अगर जल्द से जल्द एब्सॉर्ब कर लेती, उसकी जो पावर हो एकदम सडनली काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और फिर उसके बाद उसमें ऐड कर दो उसकी एम्पर ब्लड लाइन को, जिसके बाद हमारे काफी हद तक चांसेस बढ़ जाते हैं ड्रैगन आइलैंड को फिर से एकजुट करने की। और ये बोल के वो फ्लैशबैक से बाहर आ जाते हैं, तभी जो जियान होता है उनसे बोलता है तो अच्छा आपने अभी के लिए मुझे यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरे पास हेवनली फ्लेम है और मैं उसकी इससे मदद कर सकता हूँ। ये सुन के थेरेड बोलते जियान तुम तो काफी ज्यादा स्मार्ट हो बच्चे, क्योंकि अभी के लिए जिया की चारों तरफ जो क्रिस्टल एनर्जी बनी है उस ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिनल फूड की वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसे सिर्फ एक हाई लेवल की फ्लेम ही रिफाइन कर सकती है जिसकी रैंक टॉप 10 के अंदर हो। और जैसे जैसे ये क्रिस्टल रिफाइन होता जाएगा उसकी जो एनर्जी होगी वो जिया की बॉडी के अंदर जाने लगेगी, और जब वो पूरी तरीके से रिफाइन हो जाएगा तो जिया हो जाएगी एकदम नॉर्मल। और ऐसा करने की जो एबिलिटी वो तुम्हारे पास है, और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट ट्रस्ट, हमारे छोटे एम्परर को तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा ट्रस्ट है, और अगर मास्टर जी ने आप ऐसा कर देते हो तो ये पूरा ड्रैगन आइलैंड आपके एहसानों तले दब जाएगा। अब जब चाहोगे तब हम आपकी मदद करने के लिए आएंगे, एकदम दिल से दिल मिल जाएंगे। क्योंकि जियान को ग्रीट करते और प्लीज जियान को हेल्प करने के लिए बोलते हैं। अभी जो जियान होता है उन दोनों के पास जाता और उन्हें खड़ा करता और बोलता है अभी के लिए आप कैसी बात कर रहे हो, ये जिया मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त है, उसके लिए मैं जान भी दे दूं, ये चीज करना मेरे लिए तो बहुत ही छोटी बात है। और फिर उसके बाद हमें छोटा पैकेट दिखाया जाता है जो कि अभी के लिए क्रिस्टल के अंदर कैद होता है, जिसे देख के जन पुराने फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पे जिया जाने से मना कर रही थी, तो अपनी आंखों से बड़ी बड़ी नदियां बहाने में लगी होती, मगर तभी एकदम से जोश में आ जाती और बोलती है ठीक है मैं अभी के लिए वापस जा रही हूँ, मगर मैं जल्दी अपनी ड्रैगन हेरिटेंस को वापस लेकर आऊंगी और फिर तुमसे काफी सारी प्ले बनवाऊंगी और फिर ठूस ठूस के खाऊंगी और फिर हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और फिर जियान को अलविदा बोल के वहां से चली जाती है, और ये सब सोच के जियान भी एकदम फुल जोश में आ जाता है और जिया को देखकर बोलता है जिया मैं तुम्हें बचा के रहूंगा। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है, फिर में एक अंधेरी जगह दिखाई जाती है और उस जगह पे बना हुआ था एक पैलेस, और वहाँ पे लगी होती बड़ी बड़ी कुर्सी। तभी एक कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ बंदा बोलता है तो अभी के लिए सभी लोग तैयार हैं कि हम लोग मिलकर ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के ऊपर आपस में हाथ जोड़ के हमला करेंगे। अभी के लिए मुझे माफ करना, मुझे यहाँ पे आने में थोड़ा सा डिले हो गया। और फिर वहाँ पे लाइट चमकती और वहाँ पे एक और बंदा आ जाता है जिसने हरे कलर के कपड़े पहन रखे थे। ये सुन के तीसरा बंदा बोलता है कि तुम हमेशा ही लेट होती हो। ये सुन के बंदा बोलता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे बीच की जो मीटिंग हो काफी ज्यादा रेयर है, बहुत ही कम ऐसा होता है कि हम तीनों मिलकर साथ में काम करें। जो तुम लोगों के एक्शन होते हैं काफी ज्यादा आड़े टेढ़े होते हैं, इस वजह से मुझे कुछ तैयारियां करनी थी। ये सुन के एक बंदा हंसने लगता है और बोलते अच्छा लगता है शायद तुम अभी के लिए डर चुकी हो एम्परर ब्लड लाइन से, जो तुम अभी के लिए इतनी तैयारियां करने में लगे हुए हो। मगर मैं अभी के लिए तुम लोगों को बता दूं वो अभी के लिए मेच्योर नहीं है, वो एक छोटी बच्ची है, इसी वजह से मैं अपनी अकेले आइलैंड की पावर से उसे पूरी तरीके से तबाह कर सकता हूँ। ये सुन के दूसरा बंदा बोलता है कि तुमने ये बात तो बिल्कुल सही बोली है, और फिर इतना बोल दिया वो बंदा जोर जोर से हंसने लगता है। और फिर इसी के साथ ये जो एपिसोड है तो खत्म हो जाता है। और आई थिंक ये जो एपिसोड है मुझे लगता है बीटीटीएच का सबसे घटिया एपिसोड है अभी के लिए हाल ही में जितने एपिसोड है उनमें देखा जाए तो, क्योंकि इन्होंने एक पूरे एपिसोड को उड़ा डाला। सच में मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही बीटीटीएच वालों को हो क्या गया है, इतनी जल्दी किस बात की है, कौन सी इनकी बस छूटी जा रही है। और आपका इस चीज को लेकर क्या रिएक्शन है वो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना। और फिलहाल के लिए आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।